देखो इधर क्या देखेंगे, संख्याओं को रूट से बाहर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले रूट को समझना पड़ेगा। किसको समझेंगे? रूट को समझना पड़ेगा। रूट अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या है, अगर वो रूट के अंदर में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस संख्या के ऊपर में पावर 1/2 है। कितना है? 1/2 है। ठीक है, अगर इस संख्या को रूट से बाहर निकलना है, ध्यान रहेगी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1/2 है। अब इस संख्या को रूट से बाहर निकालना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 आएगा, तब ना यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर 1 हो जाएगा। रूट से बाहर आने का मतलब कम से कम पावर 1 होना चाहिए। समझो बात को। तो अगर हम लिख रहे हैं यहाँ जो है ये है रूट के अंदर ए और इस पर पावर 2 है। कितना है? 2 है। तो ध्यान से देखना, अगर रूट खोलेंगे ना, अगर रूट खोलेंगे तो ये ए पर पावर 2 हो गया। ठीक है, ए पर पावर 2 हो गया। और उसके बाद ये रूट का जो पावर है ये कितना है? 2। रूट का पावर क्या होता है? 1/2। तो अब यहां से ए 2 इंटू 1/2, तो ये क्या हुआ? रूट से बाहर हमारा निकल गया। ठीक है, तो जनरली हम इसको ऐसे बताते हैं, इतना लोचा में जाने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ रूट तुमको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इस स्थिति में रूट के अंदर में कम से कम पावर 2 होगा, तब वो संख्या बाहर आएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर 4 है और ये b² है। ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर 4 है, 4 का मतलब 2 गुने 2 होता है और b का मतलब b गुने b होता है। तो हम बोल रहे गुना में जो 2 बार होगा वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर आएगा, यहाँ पर 2 बार b है तो 1 b बाहर, ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखते चलो। यहाँ पर सपोज रूट के अंदर में कितना है? 48 है। कितना है? 48 है। सबसे पहले तो हाँ, ये क्या नाम है? गुंडाराज खड़ा हो जाए। ये 48 है, इसका गुणनखंड कितना होगा जरा बताओ तो। हाँ, 2 गुने, हाँ 2, 2 गुने 2 गुने 2, नहीं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 को 3 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? आईना को कसवा देना वहां पर, अशोक के पास जो है ना वो ढीला हो गया। हाँ, नहीं उन्हें नहीं कसेता हो। तो ये कितना है? 48 है। और इसको हम रूट के अंदर में, अभी रूट के अंदर में, अब देखो जोड़ा पुराते हैं। 2 2 कितना? 2 2। तो ये हो गया 2 2 से 1 2 बाहर, फिर 2 2 से 1 2 बाहर, और फिर यहाँ से बच के अंदर में √3, तो 4 √3। इसका एक दूसरा तरीका भी है। क्या दूसरा तरीका है? ये 48 है तो 48 को हम क्या लिखेंगे? 16 गुने 3। क्या लिखेंगे? और 16 का वर्गमूल होता है 4। ये याद रखना पड़ेगा, तुम्हारे बुक में दिया है वो विद्यासागर वाले में। तो 4 √3, ये कितना हो गया? 4 √3। जैसे इसी पैटर्न पर और प्रश्न दे तुमको, जैसे कि ये हो गया, हम बता दे यहाँ से 50। क्या बता दे? ये 50। देखो बनाने का तरीका क्या? 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 25। क्या लिखेंगे? 25, और 25 का वर्गमूल 5 √2। यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा। अरे महान आत्मा, या पढ़ ले, बंद करो करा। हाँ, बेसिक मैथ है तो उसमें थोड़ी बंटवारा होता है। आगे देखो इधर से, जैसे ये हो गया 50 का, अगर हम बोल दे यहाँ पर 75 का, कितने का? 50 को 75 को कैसे लिखेंगे बताओ तो। हाँ, 75 को कैसे लिखेंगे कि बाहर निकल जाए, हमारा कुछ भी बाहर निकलने वाला है। एक तो गुणनखंड निकाल के बना लेंगे। तो गुणनखंड निकाल के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 3 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ से 2 5 आ रहा है, 5 बाहर 3 इधर। और या फिर 75 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 75 को लिख सकते हैं 3 गुने 25। ठीक है, दिमाग थोड़ा मोटा करो। 5 √3 क्या हो जाएगा? 5 √3। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 125,
तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 25, 25 बाहर निकल गया, 25 बाहर नहीं, 5 बाहर निकल गया, बचा कितना 5। अब समझो बात को कि ये हम लिख रहे हैं 72, कितना 72, 72 को लिख सकते हैं 2 गुने 36, तो 6 बाहर निकल गया, 6 रूट 2 हो गया। जैसे कि रूट अंडर 200, रूट अंडर 2 को लिख सकते हैं 2 गुने, तो 10 बाहर निकल गया, रूट 2 अंदर में फंस गया। ठीक है, जैसे तुमको एक भारी वाला प्रश्न देते हैं, जैसे हो गया 8 हो गया, रूट 8, बताओ। हाँ 2 गुने 4, इसलिए भारी वाला बोले ना। तो ये 4 से 2 बाहर और 2 अंदर में हो गया। ठीक है, और कौन है? हाँ तुम बताना बैठे बैठे। रूट 18 है, इसका बताओ क्या बोलेंगे, टुकड़ा करो इसको। 2 गुने 4 18 हो गया। 2 गुने 9। हाँ 2 गुने 9, अब बाहर कितना निकलेगा? 3 रूट 2। ठीक है, ये हो गया। इसका बताओ 28 का। बताओ 28 का, तू बता रहे तो 2 गुने 14। बाहर क्या निकल रहा है बुआ इसमें से? 2 गुने 14 में से 2 बाहर निकल रहा है। किधर से 2 बाहर निकल रहा है? 2 को 2 है, कैसे बाहर? 2 निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। एक जब गुना तोड़ेंगे तो एक बाहर निकलने वाला होना चाहिए ना, एक का वर्गमूल निकलना चाहिए। तो 28 को कैसे लिखेंगे कि एक का वर्गमूल निकल जाएगा? हाँ तुम बताओ। हाँ 60 गुने, हाँ डायरेक्ट लिखेंगे 7 गुने 4, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 7 हो जाएगा। ऐसे थोड़ी हम बोल रहे हैं, तुमको पता होना चाहिए पहले वर्गमूल ना। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं हाँ 45, क्या लिखे? 45। तुम बताओ क्या लिखेंगे इस 45 को? 5 गुने 7 45 होता है। 45 है, 45 है ना, कितना लिखेंगे? 5 गुने 9, बाहर क्या आएगा यहाँ पर? अंदर क्या रहेगा? 5। ठीक है, हाँ राकेश कुमार बताओ क्या लिखेंगे इसको? बताओ। हाँ तुम बताओ क्या बोल लिखेंगे इसको? 12 गुने 12 144 होता है। 144 या 112 12 गुने 12 144 होता है ना। तो फिर 12 गुने 12 144 हो जाएगा, है 112 ही। हाँ कितना होगा? इतना भारी भी नहीं है कि मतलब नहीं बने। इधर से कितना होगा? 56 दूध दोनों में से कोई बाहर निकलने वाला है? एक ऐसा हमको बताना है कि बाहर निकल जाए। हाँ इधर कितना होगा? 112।
2 टुकड़ा करो इसको। हाँ कितना होगा? 7 गुने 16। 7 गुने 16 होगा। कितना होगा? 7 गुने 16। 16 सत्ते 112। इसका मतलब टेबल भी नहीं आता है तुम लोगों को। 4 बाहर 7 अंदर। चलो देखो यहाँ पर देखो 216 है ना, 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुने 36। यहाँ से 36 बाहर हो जाएगा, रूट अंडर 6 यहाँ से बच जाएगा। सिंपल सा प्रश्न। 8400 को क्या लिख सकते हैं? देखना जरा, इसको सबसे पहले 84 गुने 100 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4 गुने 21 और गुने 100। यहां से ध्यान से देखेंगे, 4 में से 2 बाहर आएगा, 100 में से 10 बाहर आएगा और रूट अंडर 21 बच जाएगा, तो 20 रूट 21। यहाँ पर 7 गुने 7 गुने 7, ये हो जाएगा एगो 7 बाहर 7 अंदर। 125 का हो जाएगा 25 गुने 5, 5 बाहर 5 अंदर। 600 का हो जाएगा 6 गुने 100, 10 बाहर 6 अंदर। 243 को क्या लिखेंगे? सबसे पहले 243 और गुने 100। अच्छा 243 को क्या लिखेंगे? अरे 243 को क्या लिखेंगे? अरे 243 को क्या लिखेंगे? हैं बताओ। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 38 24 हाथ हो तो गया 81 तिया। इसको 81 गुने 3 लिखेंगे और इसको 100 लिखेंगे। यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 10 बाहर आ गया, ये 90 रूट 3 हो जाएगा इनसे। कौन गुणनखंड किया? कैसे गुणनखंड किया इसका? 30 रूट 3 कैसे आ गया तुम्हारा? है तो गुणनखंड के लिए तो 90 ले आंसर तो अरे ये कैसे आ गया ये बताओ ना। गुणनखंड कैसे किए हो इसको? 343 को कैसे 243 को किए हो?